तिलोदा थाना क्षेत्र गंगापुर उपखंड का, जहां आज सुबह विंतेश मीणा बनेगा गांव के, उनका खेत में सब मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले तिलोदा थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और आज 3 दिन बाद उसकी बॉडी है वो डिप्सिया गांव के पास खेत में गड़ी हुई मिली। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया है। महिला और पुरुष बताए जा रहे हैं। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह हत्या के कारण बताए जा रहे हैं, कुछ पैसों की लेन देन, अनैतिक काम, ऐसी अनेकों चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। क्या कुछ रहे कारण, क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, ऐसे अनेकों पहलू अभी भी कायम है। गंगापुर क्षेत्र में आए दिन चोरी, लूटपाट और मर्डर की घटनाएं आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि ऐसे लोगों पर वो लगाम लगाए, उनकी धरपकड़ करे और जो इन घटनाओं में संलिप्त होते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। अब देखना है पुलिस उन अपराधियों को क्या सज़ा दिलवाती है, बाकी न्यायालय का काम है। लेकिन पुलिस किस तरह इसमें भूमिका निभाएगा वो देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी इस वक्त हमें बिनेगा गांव में, गंगापुर सिटी के पास स्थित बिनेगा गांव में, जहां विंतेश मीणा हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सुबह सुबह एक 27 साल के नौजवान का शव है, वो काशी खेतों में गड़ा हुआ मिला। 3 दिन से गायब था। विंतेश गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज थी थाने में। दिवाली का समय था, घर वाले उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन आज सुबह तड़के करीब 3 से 3 बजे उनका शव है रेलवे लाइन के पास, डिप्सिया गांव के पास स्थित खेतों में गड़ा हुआ मिला। जिस तरह ये हत्याकांड को अंजाम दिया, उस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किस तरह सरेआम जो अपराधी है वो खुलेआम है, किसी तरह उनमें पुलिस का खौफ नहीं है। आज अभी उनके गांव में स्थित है, जो सामाजिक कार्य है वो किए जा रहे हैं। अभी दाह संस्कार लगाया गया है और तमाम जो गाँव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो अभी दाह संस्कार से ये क्या है, महिलाएं अभी जा रही हैं। लेकिन पूरे गांव में गम का माहौल है। जिस तरह दिवाली के बाद पूरे दिवाली का त्यौहार मनाया गया, लोग पटाखे फुलझड़ी छोड़ रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या पता था कि उसी गांव में एक घर का बेटा वो मौत के आगोश में समा गया। बड़ी दुखद घटना है और उसके बाद क्षेत्र में स्थिति दुख और तनाव की है कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। डिप्सिया गांव के पास विंतेश का शव मिला, गड़ा हुआ था, ऊपर से नमक डाला हुआ था कि किसी तरह ये घटना घटी है गंगापुर सिटी उपखंड के बिनेगा गांव, जो सवाई हिंडौन जो बाईपास है, जो हिंडौन को जाने वाला रोड है, मुख्य मार्ग, उसी पर स्थित है बिनेगा गंगापुर हिंडौन रोड पर। और वहीं ये गांव बिनेगा, उसी गांव का लड़का जिन्हें कुछ अपराधियों ने अभी जिस तरह घटना निकल के आ रही है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। लेकिन पूरे गांव में अभी गम का माहौल, तमाम जो पुलिस है तो वैसे ही इस तरह की घटना आ रही है कि कैसे घटना को अंजाम दिया, कौन लोग घटना को अंजाम दिया। हालांकि क्या उसकी हत्या
अभी आप देखोगे परिवारजन है, उनकी माँ है, वो बार बार बेहोश हो रही है उस दुख में, उस विलाप में कि उसका बेटा है वो इस दुनिया से चला गया। बार बार उसे होश में लाया जा रहा है, रो रो कर बुरा हाल है। तो ये स्थिति है अभी बिनागा गांव में, जहाँ प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि इस तरह जो अपराधी है वो बेलगाम है, खुलेआम है, किसी तरह का दहशत, किसी तरह का पुलिस का जो डर है वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी खुलासा नहीं किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे। क्या वो बिनतेज की हत्या रात को ही की गई थी या पहले कही गई थी, उसे किसी दूसरी जगह से लाकर उसे गाड़ा गया, ऐसे तमाम सवाल आज भी जिंदा है। पाँच बजे करीब एक 26 साल के नौजवान का शव है, वो ज़मीन में गड़ा हुआ मिला। 3 दिन से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी थाने में, नज़दीकी थाना कोयला थाने में, और उसके बाद आज उसका शव है ज़मीन में गड़ा हुआ मिला, ऊपर से नमक डाला हुआ था। क्या कुछ हुआ है घटनाक्रम, क्या परिवारजन हमारे साथ है, पंच पटेल हमारे साथ है, और पूरे गांव में गम का माहौल है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम था मृतक का? बनतोष। अच्छा, आप क्या होंगे? भाई। अच्छा, कितने भाई हो आप? दो भाई है। जिस तरह आज उनका शव मिला है गड़ा हुआ, कितने दिन से वो लापता थे? 18 तारीख से लापता थे। 18 तारीख से। कोई FIR वगैरह दर्ज कराई आपने? हाँ, 20 तारीख को। कौन से थाने में? तिलौदा थाने। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने लोकेशन निकाली थी, कोटे की निकली थी लोकेशन, और हमने लोकेशन पे चेक करने गए थे और प्रशासन हमारे साथ में नहीं गया था, केवल हम गए थे, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला हमें। अच्छा। हाँ, कोटे की। तो उसके बाद फिर आज पुलिस को कैसे सुराग मिला, किस तरह क्या घटना? यह ऐसा हुआ है कि इसमें किसी पे बनतोष के पैसे थे, तो उसने मैसेज किया कि भाई पैसे ले जा, फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया, तो जिसने इसकी हत्या करी है वो फ़ोन को यूज कर रहे थे बनतोष की। अच्छा। तो उसमें उसने बोला कि ये नंबरों पे डाल दे, पैसे डाल दे। हाँ, तो उसने पैसे तो नहीं डाले, लेकिन वो नंबर मेरे को बताया था, मेरे काम का था वो लड़का, तो मैंने उसकी तहकीकात करी, ये नंबर कौन का है, तो वो राणौली के गणेश नाम के थे, गणेश बैरवा के नाम के थे वो नंबर फ़ोन पे। तो फिर मैंने चेक करके बताया कि गणेश नाम से कोई भी उसका कांटेक्ट नहीं है, बंद उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है। आसपास यार दोस्तों में कुछ भी नहीं था? नहीं है। अच्छा। उसके जितने भी यार दोस्त हैं मैं जानता हूँ सबको, और सब मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को शक हुआ तो मैंने उसकी वो लिखवाई डिटेल लिखवाने के बाद में 2 पुलिस वाले ले गया थाने से, रात के 2:30 बजे राणौली पहुँचे। राणौली से फिर उस बंदे को उठाया, बंदे को उठाने के बाद में फिर उसने बोला कि बिनेगा का दिलखुश मेरा भांजा, वो क्या है, राणौली में उस दिलखुश की रिश्तेदारी है, मामा बुआ के मामा है। अच्छा। तो फिर उसने कही कि उसने दिए होंगे नंबर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो हमने दिलखुश को उठवाया, तो दिलखुश ने ये बोला ये ना क्या कहे, ये विक्रम पे है उसका फ़ोन, और विक्रम ने किया है। अच्छा। मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है ऐसे, तो विक्रम को हमने थाने से वो भाग चुका। विक्रम कहाँ का है? क्या नाम, दिलकुश भाग चुका था। फिर वापस हमने उसको पकड़ा है, और पुलिस 2 घंटे में आई थी, जाम लगाने के पश्चात आई थी, उससे पहले नहीं आई। हमने बोली कि हमने पकड़ लिया, आ जाओ, कम से कम 50 बार कॉल कर लिया, वो नहीं आई, तो हमने मजबूरन जाम लगाया। कल शाम को? कल दोपहर को जाम लगाया? हाँ, कल दोपहर को। अच्छा। तो फिर प्रशासन आया था, डिप्टी जी भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि ये ना हम 12 घंटे में निकाल देंगे। आज जो सुबह तड़के से सब मिला है, कितने बजे? ये
सबका पता नहीं है, उन्होंने निकाला, हमको तो बताया नहीं सब। पुलिस ने आपको सूचना दी नहीं 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 कि इस जगह हमें डिटेक्ट हुआ है ये या ऐस- संदेश ऐस- आया है ऐ- कि यहाँ पर हो सकती है बॉडी, आपको परिवारजन को किसी को फ़ोन नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। उसमें हम पहुंच गए तो फिर उन्होंने विक्रम के पिताजी को उठाया था पुलिस ने, तो उसने हमें पता लगा कि विक्रम ट्रेन से आ रहा है अच्छा। जनशताब्दी से। तो फिर हम जनशताब्दी में महावीर जी हम ही गए थे, हमारे साथ में कोई प्रशासन नहीं था। विक्रम को पकड़ के और इन्हें प्रशासन को सौंपा गंगापुर। विक्रम कौन है ये? ये विक्रम बैरवा जिसने हत्या करी है, मेन वही कौन से गाँव का है? बिनेगा का ही, बिनेगा का ही? बिनेगा का ही। तो वो विक्रम मुख्य आरोपी है? मुख्य आरोपी वही है। उसी से ही बंतोष के संपर्क से पैसे की लेन देन करता था विक्रम बंतोष। अच्छा। हाँ, तो पैसे की लेन देन किस तरह की लेन देन, मतलब? जैसे पैसे लेता था उधार बंतोष पैसे विक्रम। अच्छा। हाँ, तो उसको क्या है, घर का पूरा पता था विक्रम को। लाश के बारे में पूछो। तो फिर उसको हमने पुलिस को सौंप दिया। तो पुलिस को सौंपने के बाद में उन्होंने बोला कि है ना, पुलिस से बोल दिया था कि हमने मारा है और ये इन लोगों ने मारा है। तो उसमें एक तो विक्रम है मेन, और विक्रम बैरवा सनो बाबूलाल बैरवा, दूसरा है लोकेश बैरवा सनो गुन्नालाल बैरवा गाँव का नाम है निवासी बिनेगा, और एक है दिलकुश बैरवा सनो कालूराम बैरवा निवासी बिनेगा। दो लेडीज है जो है विक्रम की मामी हो या उसकी, हाँ उसकी मामी है। ये कौन से गांव में, बागौर बागौरी गांव में, बागौर बामोरी। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। यानी महिला भी साथ में थी? हाँ इस साथ में, हत्याकांड में? हाँ इसको मार ले जाया गया है, मार के दफनाया यहाँ गया है डिप्सा रोड पे। मारा कहाँ पर है इसे? बागौर बागौर से? हाँ बागौर बाबू और उसके बाद से ये नज़दीकी डिप्सा गाँव लेके आए? लेके आए और यहाँ गाड़ा था। किस स्थिति में था जब वो निकला था, गड्ढे से निकाला गया था तब? क्या वो स्थिति थी बॉडी की? स्थिति तो हमने देखी नहीं, लेकिन है ना कुछ लोग बोल रहे थे तो उसका पानी है ना बहुत काफ़ी सारा और नमक से गलाया गया है और तेज़ाब से भी डाला गया तेज़ाब। बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी बॉडी। कितने दिन जो घटना को कल ही मर्डर हो गया था या रात को किया या 2 दिन पहले पुराना? 19 तारीख को किया 19 है, तारीख को 19 तारीख लगभग 19 को, अच्छा। लगभग 19 को वो बोल रहे हैं, उनके अनुसार 19 तारीख। क्या कुछ लोगों को अभी और गिरफ्तार किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? 5 लोगों को है और भी है इसमें, ये हमारा दावा है कि और भी है इसमें, ये अकेले नहीं कर सकते, इसमें और भी है। जिस तरह सब कुछ पता चल गया उसके बाद भी आपको पुलिस ने इतला नहीं की कि यहाँ पर है, आप आके देख लो सबको? नहीं। कब पुलिस ने आपको इतला की थी? हमें शाम को ये बोला गया है कि है ना तुम घर जाओ, सुबह तक आपको पूरी बात हो जाएगी, मिल जाएगी बोला ली। तो मैंने कहा ठीक है। हम रात को 11-12 बजे आ गए और सुबह सूचना दी कि ना डेड बॉडी ले जाओ। हाँ, बॉडी को ले जाके हॉस्पिटल तब जाके सूचना दिया? हाँ सूचना बॉडी पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल, उसके बाद में दी है। जिस तरह कारणों की बात की जा रही है कि किसी घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं तभी उस घटना को पूरा घटनाक्रम घटित होता है। जिस तरह आप पैसे की बात कर रहे हो, हाँ, तो क्या 17 लाख अनैतिक? 17 लाख रुपए बंतोष 17 लाख रुपए लेके गया था यहाँ से। तो उसको फोन आया अचानक, वो बैग में पैसे ले गया था 17 लाख रुपए, काला बैग था बिल्कुल, उसमें 17 लाख रुपए लेके गया था वो, और मोबाइल है और बाइक से गया था। तो पैसे ऐसे ले जाने की ज़रूरत है या आपको बताया इस बारे में कि पैसे नहीं, वो लेना है क्या मुझे? ले जाता है, कभी आते भी है, उसके प्रॉपर्टी का काम करता था, आते भी है जाते भी है। तो 18 तारीख को लास्ट में पैसे लेके गया था, लगभग 10 और 11 के बीच में। तो उसके बाद में वो आया ही प्रॉपर्टी का काम था या कुछ और काम करता? नहीं, और नहीं, कुछ भी नहीं। और जिस तरह की बातें निकल के आ रही है कि कुछ और भी कामों में? नहीं, ये सब फालतू है। हाँ, जो भी पैसा था वो प्रॉपर्टी की? प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी। आपको इस बारे में कहीं बताया कि कुछ लोग इस तरह की घटना या प्लान दुश्मन? नहीं, वो अलग रहता, अच्छा, अलग है हम दोनों भाई। शादी हो गया उनका? हाँ, उनका शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन ये हमें पता नहीं रहता है कि वो क्या ले रहा क्या दे रहा। अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हो पुलिस से भी और प्रशासन से?
उम्मीद यही है इसके और भी आरोपी है उनको निकालो और पैसे खाए हैं उनको निकालो। उसकी मोटरसाइकिल है उसको निकालो, मोबाइल को निकालो। यानी अभी तक ना मोबाइल मिला है, ना मोटरसाइकिल, ना पैसे बर्बाद। पुलिस ने कोई दिखाया आपको? नहीं कुछ कोई बर्बादगी नहीं दिखाई? कुछ भी चीज़ नहीं करी। अच्छा। हाँ। तो देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ एक तरह से पैसों की बात सामने निकल के आ रही है कि पैसों की वजह से तब इसको सौंपा था तो हमने बैग तो चेक किया नहीं, वो पैसे बैग में थे और पुलिस ने उनको खुलासा नहीं कर रही। पुलिस खा चुकी है पैसे। यानी विक्रम का जो बैग था वो पैसे से शायद हमने तो चेक किया नहीं, ला रही हमने स्टेशन पे पकड़ा दिया उसको। उसके साथ में एक बैग भी था और उसमें पैसे ही थे। जेब के पैसे उसके पास में 17,500 रुपये निकले थे और बैग में थे। हमारा शक ये है। तो बर्बादगी में कोई पैसा नहीं दिखाया? हमें नहीं बताया है, पुलिस ने नहीं बताया। और बैग है उसको हमने देखा भी नहीं और हमें बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमन को बाद में शिकल भी नहीं देकर दी पुलिस ने। अभी आप क्या मांग कर रहे हो प्रशासन से? हम ये मांग कर रहे हैं हमारे पैसे, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद होए और क्या कहे इसके आरोपी है उनको फांसी की सज़ा हुई। नामजद आरोपी आपने बताए थे उनको, क्या नाम है? वो नाम विक्रम बैरवा है, गांव बनेगा, थाना यही पड़ता है साहब किलो। और लोकेश बैरवा और एक दिलकुश बैरवा और दो तीन है। ये है माँ के बाबा और बामोरी, उसके नाम नहीं जानते। थाना के। हाँ। जो महिला जो आपने बताया? हाँ महिला, ये विक्रम के मामा मामी है। अच्छा। विक्रम के मामा मामी है। 2 महिला है? हाँ महिला है। उनको गिरफ्तार किया, कुछ बताया? हाँ नहीं, पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये इतना बताया कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाँ। कितने दिन से गायब था? ये 18 तारीख से गायब था। फिर आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट? गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने 20 तारीख को कराई थी। उसके बाद पुलिस ने कोई जांच नहीं करी? अभी तक कोई जांच, अब हम आरोपियों को हमने पकड़ के दिया है। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया? पुलिस से हमारे साथ में गई थी, राणौली गई थी। फिर और विक्रम को हमने पकड़ कर दिया है। जनशताब्दी में आ रहा था, हमने पकड़ के दिया है। कब की बात है? कब की बात है? ये कल की बात है शाम को। और विक्रम ने कबूल कर लिया कि हमने मारा है और उस बॉडी भी विक्रम ने ही बताई, इस जगह गाड़ी है, इस जगह मारा है। वो सब पुलिस को विक्रम बता चुका है। तो अभी वो गिरफ्त में पुलिस की? हाँ गिरफ्त में पुलिस की 5 लोग, 5-6 लोग हैं जो पिलौद थाने में गिरफ्त में। कहाँ पे मारा? जो घटना को अंजाम दिया वो कुछ काम में दिया था, मतलब वो मार के केवल पैसे के लिए किडनैप किया था और उसको मारना पड़ा क्योंकि ये लोग गांव के थे। तो इस मारे उन्होंने मार और पैसे ले लिए और फ़ोन से अगर कोई और पैसे लिए तो वो फ़ोन डिटेल के बाद में ही पता चले। यानी दूसरे गांव में मार के फिर यहाँ पास में दफनाया। किस स्थिति में था जब बॉडी को निकाला गया था? हम नहीं थे वहाँ पे, आपको क्यों नहीं बताया? हमें सूचना नहीं करी, हमें तो डायरेक्ट वहीं बुलाया था हॉस्पिटल। यानी जिस वक्त निकाला आपको सूचना नहीं, पुलिस ने? पुलिस की संलिप्तता उसमें ये बताया जा रहा है कि नमक में गलाया गया है और तेज़ाब डाली गई। कुछ हाथ पैर बांधने की बात? बिल्कुल हाथ पैर बंधे थे आरतानी से, शरीर पूरा बंधा हुआ था, मुंह पर टेप। क्या कितने दिन पहले की मतलब आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी पिलौद थाने में? ये 20 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे 7-8। कैसे पता चला आप लोगों को कि भाई इन्होंने मारा है? ये ऐसा पता चला कि यानी फ़ोन डिटेल से पता चला है। मेरे काम का लड़का ने उसको तो उसको पैसे देने के लिए मैं फ़ोन किया था। जब फ़ोन काट दिया तो फिर मैसेज किया था तेरे पैसे ले ले, तो उन्होंने बोला कि इस नंबर पे डाल दे। तो वो नंबर हमने तहकीकात करी तो वो नंबर था राणौली का। तो राणौली में बल तो उसका कोई भी जानकार नहीं था। तो फिर हमने शक किया तो फिर वो जी हमने पुलिस को बताया तो हम गए तो गणेश को उठा लिया पुलिस ने
और उठाने के बाद में उन्होंने बोला कि दिलकुश मेरे भांजा है, तो वो हो सकता है कि उसने दे दिए। जब दिलकुश ने कही, मैंने विक्रम के कहने पे दिए है ये नंबर, ऐसा हुआ है। तो कड़ी भाई पकड़ के फिर कल जाम भी लगाया आपने? कल जाम लगाया था। क्यों? इसलिए लगाया था, हमने एक मुलजिम दिलकुश को पकड़ के दिया था और थाने में से वो भाग चुका था। फिर दोबारा हमने पकड़ लिया गांव में और हमने पुलिस को 2 घंटा तक सूचना करी। वो 2 घंटे में नहीं आके पहुंची तो हमें मजबूरन जाम लगाना पड़ा। थाने में से भाग गया मतलब ये कुछ बात कि थाने में से भाग गया, जाना थाने वाले ने भगा दिया, इसकी हम नहीं कौन कह से सकते। थाने की बात है? ये पिलौदे थाने की बात है। भागा है, जाना भगाया है पुलिस ने। आपने पुलिस में जाके सुपुर्द किया, उसके बाद भी वो आज़ाद? हमें पुलिस पे पूरा डाउट है क्योंकि बैग हमें चेक नहीं करवाया है और चेक करने नहीं दिया है। किसका बैग? ये इसका विक्रम का, मुख्य आरोपी विक्रम है इसमें, और विक्रम का बैग चेक नहीं करवाया। उसमें 17 लाख रुपए उसी में होने चाहिए। ये किसके 17 लाख? ये 17 लाख बन तो उसके, जो कि 18 तारीख को यहाँ से लेके निकला था, उसके बाद में वो आया नहीं है। पैसे के लिए मर्डर हुआ है, नहीं तो कोई रंजिश नहीं थी। 17 लाख कैसे आप कह सकते हो कि उसके पास 17 लाख थे बैग में? ऐसा था, एक दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे, तो ने उसको 18 लाख रुपए थे वो, उसमें से 1 लाख रुपए वो मेरे को दे के गया था बंतोष एक दिन पहले। तो वो क्या है, किसी और को देने थे तो उसको दिए। क्या करता था? प्रॉपर्टी का काम करता था। और ऐसे पता है 17 लाख रुपए बचे थे। वो गया, जब बैग को लेके गए थे, वो बंतोष यहाँ से निकला तो बैग को लेके निकला था, उसमें पैसे थे। वो हमने जांच करी उसके रूम की, तो उसमें बैग भी गायब है और रुपया गायब है। तो पैसे तो लेके गया है कन्फर्म में। मोटरसाइकिल थी और हाँ, माता जी से मेरी से ये बोला था उसने, मैं किसी को पैसे देने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, और विक्रम ने ही फोन करके बुलाया। मोटरसाइकिल कौन सी? बाइक कौन सी? HF डीलक्स। अभी वो थाने या बर्बाद किए पुलिस ने? कुछ भी सूचना नहीं है हमें इस बात। पुलिस से जानकारी करी आपने? और यदि अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो वो पैसे, ये 17 लाख है जो पुलिस ने खा चुके हैं। ठीक है। गया था वो वही घटना स्थल है जो गंगापुर से महावीर जी को जाने वाला मार्ग के पास स्थित है। दूसरी तरफ है जो रेलवे लाइन, दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन है, उसी के पास स्थित एक खेत है। उसमें है जो सरसों बो रखी है, और उसी खेत में गड्ढा खोद के बिनतेज को दफनाया गया। अभी भी वो निशान कायम है। ऊपर है वो नमक पड़ा हुआ है। 5 बाई 5 का एक गड्ढा खोदा गया और उसमें यहीं पर बिनतेज को दफनाया गया। उसके हाथ पैर बांधे गए और ऊपर से वो तेज़ाब डाला गया, नमक डाला गया, उसको सलाने के लिए, गड़ाने के लिए कि कहीं कोई निशान ना छूटे, बदबू ना आए और वो यहीं दफन हो जाए। लेकिन उन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। उन्होंने छानबीन की, पड़ताल करी और उसका पता लगा के यहाँ से सबको आज सुबह तड़के निकाला। लेकिन आप देखोगे किस तरह फाड़े और गैंती से इस गड्ढे को खोदा गया। अभी भी वो निशान बने हुए हैं और यही खेत पास में जो सरसों का खेत है, इसी में दफनाया गया। बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया। रात के समय में ही किया गया क्योंकि रोड पास में ही किनारे है, कोई भी आ सकता है। तो रात के अंधेरे में सारा घटनाक्रम हुआ। अभी भी जो ब्लड है, खून है और नमक है, जो मेडिकल टीम हो या पुलिस के लोग हो, ग्लव्स पड़े हुए हैं, अभी भी यहाँ पर दस्ताने पड़े हुए हैं। पास में ये कुंडा है, पानी भरा हुआ है। रोड से किनारे, करीब रोड से 1000 मीटर दूर अंदर ही है। डिप्शा गाँव के पास जो घाड़मल बालाजी है, उसी के पास वो गड्ढा खोदा गया और यहीं बिनतेज को दफनाया गया। जैसे ही घटना फैली, चारों तरफ हड़कंप मच गया कि किस तरह अपराधी बेखौफ है। और इसमें बताया गया कि 4 से 5 लोग हैं और 2 महिलाएं भी हैं जो नानौती उपखंड के बागौर बागौरी की बताई जा रही है। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, चाहे अनैतिक काम हो या किसी से अनैतिक संबंध हो या जुआ सट्टा हो, सभी एंगलों से जाँच की जा रही है। भाई परिवार जिनका कहना है कि करीब 17 लाख रुपये वो बिनतेज के पास थे और उसी वजह से उनका मर्डर हुआ है। लेकिन क्या ये मर्डर 17 लाख रुपए के लिए था या कुछ और वजह के लिए, तमाम सवाल अभी काम है। पुलिस का खुलासा होना अभी बाकी है। देखना है कि पुलिस क्या खुलासा करती है।
सर आज जो विदेह हत्याकांड हुआ है बिनेगा में, क्या कुछ रहा इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ निकल के आया है? पिलोदा थाना अंतर्गत विनेगा गांव था। वहाँ पे जो गांव में विंतोष नाम का एक व्यक्ति है जो 18 तारीख से घर से गायब था। 20 तारीख को उसके घरवालों ने थाने में MPR दर्ज कराई थी। 20 तारीख के बाद जब पुलिस ने उसका खोजबीन चालू करी तो ज्ञात आया कि भाई गांव के 2-3 लड़के और भी गायब हैं। 3 लड़के, उनके जब जांच की गई उनकी, तो एक व्यक्ति को उनमें से उठाया गया। उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे साथ 2 जने और थे उनके बारे में। तो उन्होंने उनसे SP साहब के निर्देशन में गहराई से पूछताछ की। जब हमने डाउट था गाँव वालों को भी इस पर कि उनका पैसों का लेन देन था उससे, उस बात पे उसे गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि भाई हमने इसको ले जाके मारपीट की थी और मारपीट के बाद में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में ये उसको लेके आए और खेत के अंदर उसको उन्होंने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। तो ये यहाँ से उसको लेके गए थे, बागुर गांव है नांदोती जी के आगे, गढ़पुरा थाने के अंतर्गत करौली ज़िले में। वहाँ इसको लेके गए थे, वहाँ पे इसके साथ मारपीट की गई और फिर वहाँ से टेम्पो में डाल के इसके हाथ पाँव बांध के इसको ले आए और यहाँ ला के उसको ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया था। जो तीनों अभियुक्त हैं, जिनके नाम दिलकुश है, विक्रम है और एक लोकेश बैरवा है, इन तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अनुसंधान किया जा रहा है। सर पैसे की बात की जा रही है कि जिस तरह परिवारजन और उनका आरोप है कि करीब 17 लाख का कुछ लेन देन हुआ, वो बरामद नहीं हुआ नहीं हुआ। इस बारे में अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी इस चीज़ का कोई ऐसा आया नहीं है। उनसे पूछा भी था हमने कि पैसा इसके पास इतना, अभी तो लेन देन की बात ही आई है कि 9 लाख रुपए जो है इसने उनको मुलजिम है उसको दे रखे थे, उसकी तरफ इसके आते थे। कोई महिला का भी मामला? महिला का बारे में कोई महिला के पास ये वहाँ गए थे, ये बात सामने आई है, लेकिन अभी उस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें क्या है। इसमें 2 महिलाएं जो गिरफ्तार बताया जा रहा है नहीं, कि ऐसी कोई महिला को 2 गिरफ्तार देखी हैं। महिला से पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ करता था जो मृतक है, जिस तरह प्रॉपर्टी का काम बता रहा है, कुछ और अनैतिक काम, क्या कारण रहे कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ? इसके इनिशियली कोई बात सामने आई है कि ये कोई सट्टे वट्टे का काम करता था, जो तक है उसका इससे कोई लेन देन था। ये भी जो मुलजिम है वो भी उस चीज़ से जुड़ा हुआ था, दोनों का इस तरह काम था। जी, धन्यवाद।